ये देखो ये बेंजीन है। बेंजीन है। देखो ये एक रिंग बना हुआ है, इसमें भी रिंग एक क्लोज सर्किट भाई, ये भी देखो बिल्कुल क्लोज है, ये क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है। ये यहाँ अगर ये कार्बन होगा, यहाँ मान लो अगर यहाँ एक कार्बन है, ठीक, और यहाँ भी एक कार्बन, और यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, ठीक। तो हाँ, तो देखो यहाँ H H H H H H H H। देखो ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, इसकी 4 1 2 3 4, इसकी 4 1 2 3 4 1 2 3। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये साइक्लिक कंपाउंड है। कितने कार्बन हैं? 4। तो 4 कार्बन से क्या बनता है? ब्यूटेन। तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। ये बेंजीन है, ये 6 कार्बन है, ये बेंजीन है। हाँ, ये बेंजीन है। तो इस तरह से ये जो चेन, जो क्लोज चेन बनाते हैं, है ना, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या वो बेंजीन में सर एक एक छोड़ के हो जाता है। हाँ, तो एक छोड़े नहीं क्या? अच्छा, हाँ, एक छोड़ करके होगा। ये छूटेगा यहाँ होगा, ये छूटेगा, ठीक ना। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक। और असाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? उनको ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं, उसी को एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को एलिफेटिक भी कहते हैं। तो फिलहाल आप ये जो है दो तरह का डिवीजन आप जानिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एक क्या हो जाएगा? ओपन चेन, ओपन, ये ओपन चेन, या इस ओपन चेन को हम क्या कहेंगे? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक, इसका नाम और क्या है? एलिफेटिक। एलिफेटिक, ये एलिफेटिक कंपाउंड है ये, ठीक। और ओपन चेन, और दूसरा साइक्लिक। दूसरा क्या है? साइक्लिक। और साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन, इसका चेन क्या था? क्लोज था। साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन। तो हम नाम लिख लेते हैं, अभी इसका हम जा रहे हैं बताने, एलिफेटिक कंपाउंड का, ठीक ना। अब इसमें भी आप जाएंगे तो इसमें भी कई तरह का है। हाँ, इसमें एक एरोमेटिक होता है जो खुशबू देता है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, एलिफेटिक कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो लिखो, चलो लिखो, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ठीक ना। नॉमेनक्लेचर, ठीक। अब इसमें भी कौन सा? एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। अब इसमें देखो एक एक करके सारे नियम को देखते जाओ
और उतारते जाओ। ठीक। नंबर 1 देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। पेरेंट चेन भी इसको कहते हैं। इसका नाम और क्या है, पेरेंट चेन। यही मेन ब्रांच होता है, ठीक है, पेरेंट चेन होता है। अब पेरेंट चेन में देखो, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें लिखाना नहीं है। देखो यहाँ, जैसे मैं लिखूँ CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH और यहाँ CH3। ठीक। तो अब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि हम उस चेन को लेंगे जो सबसे लंबा हो। यहाँ देखो ऐसे हम 1 2 3 1 2 कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 5। दूसरा चेन क्या होगा 1 2 3 4। तीसरा चेन क्या होगा 1 2 3 4। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन बन रहा है, ये बन रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 मीन्स पेंटेन। तो ये पेंटेन का डेरिवेटिव है। ये जो कंपाउंड है ये किस बिरादरी का है, पेंटेन के बिरादरी का है ये। अब पेंटेन में जो है कुल कई आएंगे, बात समझ में आई। इसका ग्रुप क्या है, पेंटेन। इसका डेरिवेटिव, ये कंपाउंड किस जो हाँ ये किसका डेरिवेटिव है, पेंटेन का जो डेरिवेटिव है ये, ठीक ना। ये पेंटेन है। अब पेंटेन में भी कई तरह के पेंटेन होंगे ना, नहीं, कई तरह के पेंटेन होते हैं। तो ये पेंटेन का ये डेरिवेटिव है। इसको यहाँ कर देंगे तो भी एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, वो पेंटेन का डेरिवेटिव होगा। बात समझ में, दो ही बनेगा इसमें। इसको चाहे तो आप यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, ठीक ना। और इसको देखो ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ब्रांच कहते हैं। इसको ब्रांच, इसमें देखो ब्रांच है, ठीक ना। और अगर ये ना होता तो ये सिंपल चेन होता। क्या होता, सिंपल चेन होता है। इसमें एक ब्रांच निकल गई है, तो ये जो है इसका ब्रांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा इसका। तो कैसे हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। बात समझ में, ठीक। तो पहला लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अब नाम इसका क्या होगा, 3-मिथाइल पेंटेन, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये तो लॉन्गेस्ट चेन में देखो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल देखो CH3 और ये CH2 CH3, उसके बाद CH2 और CH3 और CH3 और ये CH3, ठीक। अब इसमें देखिए क्या, इसमें देखो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मतलब नहीं है कि हमको बिल्कुल सीधा चलना है, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आई। तो अब आप इसको जो है कहाँ से लोगे बताओ, हाँ कहाँ से लेंगे, नीचे से जाके इधर चलेंगे सर।
यहाँ 3 CH3 हाँ। नीचे सर। फिर उसके बाद अच्छा, ये डेरिवेटिव किसका है? सर नॉन ये किसका डेरिवेटिव है? नॉन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना? बात समझ में आई? तो नंबरिंग चाहे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कंपाउंड सेम बनेगा, है ना? तो ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिएगा। बात समझ में आई? तो ये नंबर का भी हम सिस्टम बता रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ ऑक्टेन। ये ऑक्टेन का जो डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? ऑक्टेन का जो है। पहले लॉन्गेस्ट चेन को देख लो, उसके बाद तब फिर नाम पर आते हैं, ठीक? अब देखो एक और हम दे रहे हैं, तीसरा CH3 CH CH2 CH CH2 CH2 CH3 और ये CH2 CH3 और CH3। अब ये क्या बताओ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये किसका जो डेरिवेटिव होगा बताओ? हेप्टेन का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव ऑफ ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लंबा चेन यही बन रहा है, बन रहा है ना? तो ये कंपाउंड है, ये किस ग्रुप का है? ये हेप्टेन का डेरिवेटिव है ये, ठीक है? और ये क्या? और तो अब इस पर ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कौन सा ग्रुप है? CH2 C2H5। ये इथाइल ग्रुप है, पर नीचे करो। और ये मिथाइल ग्रुप है, बोलो ये कौन सा ग्रुप है? सर वो इथाइल एक मिथाइल। हाँ, ठीक ना? और ये इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप। तो नाम कैसे हम लेंगे बताएंगे अभी, पहले आप चेन के बारे में जानिए कि चेन हम कैसे, ठीक ना? तो ये एक ग्रुप जो है 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल ग्रुप है। और ये 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल। बात समझ में? तो जब इसका हम नाम लेंगे तो नाम में देखो अल्फाबेटिकल लेते हैं, पहले ई आता है कि एम आता है? बोलो ई आता है, ठीक ना? तो पहले ई आता है, तो पहले इथाइल, उसके बाद तब फिर 2 नंबर पर मिथाइल और फिर हेप्टेन, ठीक ना? तो ये 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, ठीक ना? तो एक ये हो गया, ठीक? तो चलो अब ये एक लॉन्गेस्ट चेन वाली बात हो गई, ठीक? लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से लेते हैं, अब देखो यहाँ पर नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है? नंबरिंग। दूसरा नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग ऑफ
कार्बन ये सब। अब लॉन्गेस्ट चेन पहचान लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। बात समझ में? यस तो देखो यहाँ CH3 CH2 CH2 और CH3 और CH3। ठीक, अब देखो, अब इसकी नंबरिंग का तरीका देख लो। देखो इधर, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से चलेंगे तो 5, इधर से चलेंगे तो 5। मतलब ये पेंटेन का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो ये जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, उस कार्बन को नंबर कम मिलना चाहिए। तो अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 उसको 4 नंबर मिल रहा है, जिससे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 4 नंबर मिल रहा है। और इधर से चल रहे हैं तो जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको 2 नंबर मिल रहा है। तो हम उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे जिधर से ये अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो लोवेस्ट नंबर इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5। तो अब 2 नंबर से ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2 मिथाइल। बोलो क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। टू मिथाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ ये जो मिथाइल पेंटेन है ना, ये पूरा एक नाम है। ये पूरा क्या है? आप मिथाइल को पेंटेन से अलग मत करिएगा, ठीक है? मिथाइल को पेंटेन से अलग, मिथाइल यहाँ लिख दिया, पेंटेन यहाँ लिख दिया, ऐसा मत करना। पूरा लिखना, सब एक में रहेगा क्योंकि नाम एक है। नाम क्या है? एक है। ओ बा यहाँ लिख करके दा यहाँ नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में? पूरा एक साथ लिखा जाएगा। बात समझ में? तो अच्छा, ये टू भी अलग नहीं होगा मिथाइल से, 2 भी मिथाइल से अलग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइफन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अब ये पूरा एक नाम हो गया। बात समझ में? 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये अगर तुम इधर से लेते, इधर से 1 2 3 4 मिथाइल पेंटेन, तो वो क्या होता? गलत होता, क्योंकि जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको 4 नंबर मिल जाता। ठीक। अब देखो, एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तब क्या होगा? मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना। अगर एक से ज्यादा लगा हो तब उसके लिए क्या होगा? ये तो 2 नंबर पर ध्यान है, और 3 नंबर पर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो यहाँ भी एक CH3 होता या यहाँ C2H5 होता, ठीक ना, तब उसके लिए हम क्या करते? तो उसके लिए देखो, उसके लिए 2 रूल है। उसके लिए 2 रूल है। अगर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हों, अब जैसे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, तो सर किसी भी साइड, तो अब किसी भी साइड से नहीं चलेगा।
मतलब सर जिधर से कोई नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ भी ये 2 नंबर पर आ रहा है मिथाइल इथाइल मिथाइल, और यहाँ अगर इथाइल हो 2 नंबर पर, तो सर पहले मिथाइल के सर मिथाइल के साइड तो उसके लिए पहला रूल है, देखो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। जैसे मान लो देखो CH3, मैं यहाँ लिखूं CH3 CH और CH CH2 और CH3, एक सब्स्टिट्यूएंट देखो इस पर लगा हुआ है CH3, और एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 इस पर भी लगा हुआ है, दोनों सेम है, ये दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक ना। तो देखो सम रूल है ये, देखो इधर देखो सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यहाँ सम भी रहेगा। हाँ चलो ठीक है, सम नीचे आएगा बाद में, ठीक। अब यहाँ बताओ इसका क्या बोलो, यहाँ देखो ये 2 नंबर पर है 2 और प्लस ये 3 नंबर पर है, इनका सम कितना होगा 5। अगर हम ऐसे काउंटिंग करें 1 2 3, ये 3 नंबर पर, और ये तो कितना होता 7। तो जिसका सम लोवेस्ट होगा उसको लेंगे, तो इधर से 5 हो रहा है, इधर से 7 हो रहा है, तो ये वाला रॉन्ग होगा, ये वाला सही होगा ये। तो बताओ क्या होगा, 2 नंबर पर है मिथाइल कामा 3 2 3, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, ठीक ना, ये हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि जो आगे हम लिखने वाले हैं उसको हमने इससे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ये लगा करके। अब ये कितने डाई हैं, कितना होगा ये डाई है, डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल, ये सही है, ठीक। अब इसके बाद जो है देखो लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये है कि इधर से जब आप चल रहे हैं, बात समझ में आई, तो जिस कार्बन से CH3 अटैच है उसको देखो कम नंबर मिल रहा है, और इधर से चल रहे हैं तो जिस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको 3 नंबर मिल रहा है ना। इधर से चल रहे हैं तो जिस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ उसको 2 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यहाँ कार्बन का लोकेशन, इस कार्बन का लोकेशन यहाँ है, इस कार्बन का लोकेशन 3 नंबर पर है, इस कार्बन का लोकेशन 2 नंबर पर है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है ना, जिसको 2 नंबर मिल रहा है इधर से, उसकी काउंटिंग पहले करेंगे। इधर से करोगे 3 नंबर में मिल जाएगा इसको, तो एक तो ये, और दूसरा इस पर ये भी रूल लगता है, ठीक। अब ये वाला रूल जो लोवेस्ट सम रूल क्या है, लोवेस्ट सम रूल देखो, जैसे मैं लिखूं यहाँ CH3 CH और यहाँ CH3 और फिर यहाँ पर CH, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, उसके बाद CH2
और CH और CH3 और एक और यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर CH3। ठीक ना। अब यहाँ आइए, अब यहाँ लोवेस्ट सम रूल को देखिए आप, क्योंकि तीनों सेम हैं। यस सर। तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल ग्रुप है। किसका डेरिवेटिव है ये, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन का ये डेरिवेटिव है। आपसे पूछा जाएगा ये कंपाउंड किसका डेरिवेटिव है, हेक्सेन का डेरिवेटिव है ये, हेक्सेन के जो ग्रुप का है। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो, अगर हम काउंटिंग अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं, इधर से ऐसे, तो देखो 1, देखो यहाँ पर हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 बात समझ में, 2 3 5। देखो इधर 2 3 5, तो 2 प्लस 3 प्लस कितना हो रहा है, 10 हो गया। ठीक। और अगर हम इसकी काउंटिंग अगर हम इधर से कर रहे हैं इस साइड से ज्यादा है तब कितना, 2 4 5 होगा 1 2 3 इधर से 11 आ जाएगा 4 5 6। तो अगर हम इधर से कर रहे हैं ये आ रहा है, और अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 2 प्लस 5 कितना आ गया, 11 आ गया। तो किधर से करेंगे, जिधर से लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, जिधर से जिस कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है उसको जो आप नंबर दे रहे हैं उसको सम करें तो वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक। तो चलो कितने नंबर, अभी ये वाला करेक्ट है, ये वाला ऊपर वाला। तो देखो 2 कहाँ 2 कामा कामा दे करके लिखेंगे 3 कामा, उसके बाद ये हाइफन देंगे। अब ये क्या है, 1 2 3, ये 3 है ना। तो ट्राई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3। ट्राई मिथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हो गया ये, बोलो। अब एक और दूं, उसके बाद तब फिर मैं आगे फिर बढ़ूं। एक मैं दे रहा हूं, जरा तुम लोग लगा करके बताओ इसको। सी क्या दिया, पेन भी नहीं चल रही। सी इससे लगा हुआ है, तीनों से, इससे CH3 और इससे जो लगा हुआ है ये CH2 CH3, उसके बाद ये CH2 और C ऊपर लगा हुआ है CH3 और नीचे भी लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH3। इसको आप लोग बताइए। आओ देख लेते हैं, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्गेस्ट चेन यही है। और इधर से अगर हम देखो, इधर से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं 1, इधर से अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो अब इसको हम सम करते हैं। पहले इसका सम, अगर हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो इसका देख लें किसका सम कम आ रहा है।
सम किसका, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं। तो यहाँ देखो 2 नंबर, फिर 2 के बाद किस पर लगे हैं, 6 पे सर 6 पर लगे हैं। 8 हो गया, तो बस और कहीं लगा है नहीं सर यही काम होगा 10 और नहीं होगा। और कहीं बस ना, ये लगे हुए हैं सर तो 8 होगा सर, हैं? 6 और 2 8 होगा सर, कहाँ? 8 6 और 2 8 होगा सर टेबुलर। हाँ 6 to 8 होगा, 8 होगा ये। ये? नहीं 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 देखो यहाँ, देखो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इधर थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दो। इस पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? सर उसमें 2 है सर, तो 2 हैं तो 7 + 7 होगा ना, 7 प्लस दोनों 7 7 पर है ना, यस ये भी 7 पर वो भी 7 पर, 7 + 7। फिर अब यहाँ आ जाओ, ये 6 है तो 6 पर कितने जुड़े हुए हैं, 2 मेरे में नहीं आता नहीं, तो 6 + सर 6 प्लस 6 6 + 6। हम पहले ऐसे ऐसे काउंट कर रहे हैं ना, पहले हम इसको ले रहे हैं ना, पहले नीचे वाला लें तो 2 प्लस इसके लिए 2 और प्लस 2 इसके लिए 2 और प्लस 6 और प्लस 6, ठीक ना। ये वाला 6 किसके लिए, इसके लिए, ये वाला 6 इसके लिए, ये वाला 2 इसके लिए, और ये 2 किसका लोकेशन, इसके लिए। कितना हो जाएगा सर 16 हो गया, ठीक। और इसको बताओ, अगर हम इधर से ले रहे हैं तो देखो 7 प्लस 7 ये 6 नंबर पर ये और 6 नंबर पर ये, सर 3 नंबर पे सर 3 पे हाँ 3 नंबर पर सॉरी, तो 3 + 3 और प्लस ये वाला 7 प्लस कितना हो जाएगा, 20 सर 20 हो गया। तो कौन ठीक है, ऊपर वाला ठीक, ऊपर वाला मतलब हम ये वाला लेंगे, इसको मिटा दें, ठीक है। यस सर ऊपर वाला लेंगे। तो अब नाम बता दीजिए इसका, इसका क्या होगा सर 2266 देखो टेट्रामिथाइल इधर से देखो, ये वाला मिथाइल और ये वाला दोनों मिथाइल 2 नंबर पर हैं, तो दोनों मिथाइल का लोकेशन लिखेंगे 2, यहाँ लिख दूं 2, 2, उसके बाद और बताओ सर 6 ये वाला CH3 को 6 नंबर मिला है, और ये भी 6 कामा, ठीक ना, 4 बार सर टेट्रा 4 बार है ना, और सब सेम है, सब क्या है, तो ये टेट्रा, यहाँ हाइफन लगाएंगे, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन ऑक्टेन, ऑक्टेन को अलग कर देंगे, टेट्रा मिथाइल से ऑक्टेन को अलग जोड़ दीजिए। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो है देखो, ये कौन सा नंबर था, देखो अब देखो नेक्स्ट वाला, मोर एक से वहाँ तो मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट वो सेम टाइप के थे, यस सर तो मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट टाइप, तो ये भी शुरू हुआ मोर देन one substituent of different type. डिफरेंट टाइप का मतलब कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं मान लो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं तुमसे कह दूँ CH3 CH CH CH2
और CH3। अब देखो यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। यस सर। कार्बन का 4 होता है ना, तो एक इससे लगा, एक इससे लगा, ये 21 कार्बन से, इसका मतलब ये को वहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, और यहाँ भी लगेगा एक सब्स्टिट्यूएंट, यस सर। लगेगा ना। यस अगर ये CH2 रहता तो नहीं लगता। यस। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मान लो लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है मान लो CH2 और CH3। ठीक, तो ये CH2 CH3 का मतलब कितना, CH5 हो गया, C2H5 हो गया ये पूरा। 1 2 3 4। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, पेंटेन का सर। इथाइल, है ना। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। ये इथाइल और ये मिथाइल। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बोलो, इसको अल्फाबेटिकल आर्डर में जो है लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, अल्फाबेटिकल आर्डर में, नाम के। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर हम इधर से ले रहे हैं 1 2, देखो इधर 1 2 3 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, सर इस साइड से लेंगे। यस सर। 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ देखो, जो हम नाम जो इसका लेंगे, पहले हम किसका, पहले तो यहाँ देखो ये E और M, E और M, पहले E आता है कि पहले M आता है, पहले E आता है। अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, पहले क्या आता है, E। ठीक, तो इथाइल, E मीन्स इथाइल, इथाइल का लोकेशन लिख देंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ हाइफन देंगे। अब मिथाइल ग्रुप लिखेंगे, मिथाइल किस पर है, 2 नंबर पर, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, किसका डेरिवेटिव है ये, पेंटेन का, ये पेंटेन का ये डेरिवेटिव, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बात समझ में। पहले अल्फाबेटिकल आर्डर में हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे।